हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। जैसा कि आपको पता है, डेली मैं आपके लिए नई ट्रिक्स या नई इवेंट्स कुछ लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संख्याओं का योग। अगर आपको दिया रहेगा उसका आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसके फॉर्मूले बेस पे भी बात करेंगे, कंसेप्ट पे भी बात करेंगे और ट्रिक्स पे भी हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो। जैसे कि लगातार संख्याएं दी रही है, सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया है तो यहाँ पर 50 तक संख्याएं दे रखी है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग आप क्या करोगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक्स पे। ट्रिक क्या कहती है? लास्ट का अक्षर क्या है? 50। क्लियर है स्टूडेंट? सबसे पहले आपको क्या करना है, उस 50 को 51 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक बढ़ा करके करना है और उसका कर देना है आपको आधा, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या हुआ, 25 आया, 25 से कम 25 2 25 5 125 और 2 127। तो ये जो आपका सम, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर कम समय में आप निकाल सकते हो। इसी तरह से इसका अगर कंसेप्ट हम लेते हैं तो ये इसको बोला जाता है कि प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो नेचुरल नंबर ये जो है इसको हम n से डिनोट करते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, यहाँ पर 50 लेते हैं। n इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट 50। फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये होता है आपका सभी प्राकृत संख्याओं का योग। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसी तरह से ये और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां पर क्या है, 3 का पहाड़ा है, 3 की टेबल है, उसको 30 तक ले जाया गया है। इससे पूछा है कि आपको इसमें 3 का सम क्या होगा। तो इसको आप कई तरीकों से निकाल सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट? इसके अंदर सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही आप 3 कॉमन लेते हो तो यहां पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट, ये बच जाएगा। समझ आ रही है बात? यहां पर क्या हुआ, 1 से लेकर 10 तक, यानी कि यही कंसेप्ट फिर क्लियर हो जाता है यहाँ पर। तो 1 से लेकर 10 तक का सम क्या निकालोगे स्टूडेंट, 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, 110 बटे 2 यानी कि 55, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 55। तो ये क्या आया, 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 1 16। बिल्कुल कम टाइम के अंदर ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया आपका, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट, यहां पर आपसे बीच में से पूछ लिया जाता है। किस तरह से पूछ लिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से ये पूछ सकता है 20 प्लस 21 प्लस 22, इस तरह से लेकर के आपके पास यहां तक बताइए अब क्या होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, देखिए स्टूडेंट, 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि यहां पर आपने एपी पढ़ी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके अंदर जो सम ऑफ n नंबर है उसका जो फॉर्मूला होता है वो n/2 इंटू a प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो, या आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि यहां तक 20 से लेकर 50 तक संख्या कितनी है। अगर मैं आपको यहां पर ये बोलूं कि 21 से लेकर के, तो आप इजीली बता सकते हो कि 21 से लेकर के 50 तक जो टोटल संख्याएं हैं वो स्टूडेंट वो है आपकी 30 है। समझ में आ गया आपको, ये क्या है, 30 है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 21 और 15 को, यानी कि शुरुआत वाले और लास्ट वाले नंबर को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। 21 और 50 आपका क्या हुआ, 71। टोटल संख्या कितनी थी, 30, फिर डिवाइड बाई 2। आ गया ना वही तरीका। यहां पर क्या था, हमने 50 इंटू 51 क्या किया था, देखिए स्टूडेंट, इसको और इसको हमने क्या किया था, ऐड किया था। 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? इधर भी क्या करेंगे हम, यहां पर आपको दिया रहता था 21 और 50, 50 और 21 को जोड़ेंगे 71। सिर्फ इसमें काम क्या करना है अपने को, इसमें इसका डिफरेंस भी आपको लेना है। क्लियर है? क्या लेना है आपको, डिफरेंस भी लेना है, यानी कि इसमें कितने अक्षर हैं, तो वो हो गए 30 डिवाइड बाई 2, जो आपका आंसर निकल के आएगा, यानी कि 15 एकम 15 हासिल 1, 15 7 105 और 106। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो स्टूडेंट अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के 10 का स्क्वायर तक आपको सम निकालना है। पहले तो सिंपल आपको 1 2 3 दिया हुआ था, लेकिन अब आ गया स्क्वायर।
तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? n चेक करना पड़ेगा। n कितना है स्टूडेंट? 10। अब आपने n चेक कर लिया, अब ये चेक करना है क्या इनके बीच में कोई भी नंबर छूटा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं छूटा है। अगर कोई भी नंबर अगर आपसे छूटा नहीं है तो सीधी सी बात है 10 में से 1 जोड़ दीजिए, फिर 10 को डबल करके 1 जोड़ दीजिए और उसको क्या कर दीजिए? 6 से डिवाइड। क्लियर है? यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो n लेना है, फिर n में 1 जोड़ना है, फिर n को डबल करके 1 जोड़ देना है और उसको 6 से भाग कर देना है। आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ये क्या है? सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ नंबर। क्लियर है? नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर दे रखा हो और उसका सम पूछा हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। यहां से काटेंगे तो 5, 3 से काटेंगे तो 7, 11 7 77, 77 5 होता है 385। क्लियर है स्टूडेंट? यानी कि इसका आंसर आ गया 385। अब जैसे हमने इस कंसेप्ट को इसके साथ रिलेट किया था उसी तरह से हम इस कंसेप्ट को इसके साथ भी रिलेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? यहां पर आपको दिया हुआ है 2 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, इस तरह से लेकर के आपको दिया हुआ है 20 की स्क्वायर तक। क्लियर है? सबसे पहले हमने यहां पर भी एक कॉमन निकाला था, इसी तरह यहां पर भी एक कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे स्टूडेंट? यहां पर कॉमन निकलेगा 2 की पावर 2, फिर क्या बच जाएगा? 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, इस तरह से लेकर के यहाँ पर 10 की पावर 2 कॉमन आपका निकल के सामने आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो आपको कॉमन निकालना आना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन सीरीज के अंदर आप पढ़ रहे हो या कर रहे हो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमने इसको क्यों कॉमन लिया? क्योंकि हमने इस तरह से क्वेश्चन निकाला था पहले ही। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या है? सारी की सारी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसका जो हमने आंसर निकाला था वो 385 निकाला था। क्लियर है? 2 की पावर 2 क्या हुआ स्टूडेंट? 4। अब क्या हुआ? 4 को 5 से 4 5 20, हाथ से लगी 2, 4 8 32 और 2 34, 4 3 12, 12 और 3 15। ये आपका क्या आ गया? 1540। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर है वो 1540 आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे कंसेप्ट से भी कर सकते हो। वो दूसरा कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले ये जो लास्ट का नंबर है ये क्या है आपका? n है। क्या है स्टूडेंट? n है। अब क्या करना है आपको? 20, फिर एक और जोड़ देना है 21, फिर एक और जोड़ देना है 22, फिर उसको डिवाइड करना है 6 से। क्लियर है? हमने उसमें भी 6 से किया था, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड 6 से कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, अब क्या करना है अपने को? यहां से 2 से काटा 10, इधर 2 से काटा 7, 22 7 154, 154 को 10 से करोगे तो 1540 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब इसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इसको भी हम इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए लास्ट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है स्टूडेंट, आपको 19 दिया हुआ है। फिर आपको क्या करना है? 20 लिखना है, फिर आपको क्या करना है? 21 लिखना है और उससे 6 से आपको भाग देना है। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा? यहां पर देखिए सीधी सी बात है, ये 6 है, 7 से कट जाएगा, 7 3 21 और 10 से कट जाएगा 70 हो गया। 19 7 कितना होता है? जोड़ लीजिए 163, यानी कि 7 9 63, हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13। ये आपका 1330 है, वो इसका आंसर हो गया है। क्लियर है स्टूडेंट? अब स्टूडेंट हमारा बच्चा है क्यूब वाला, यानी कि अगर 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब अगर आपको दे रखी है तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब यहां पर क्या है कि यहां पर ये क्यूब वाला ये फॉर्मूला है वो लगेगा, तो आप कैसे यूज करोगे? देखिए स्टूडेंट, हमने स्टार्टिंग के अंदर ये जो फॉर्मूला था ये यूज किया था। इस कंसेप्ट के अंदर आपकी क्या राय है? देखिए यहां पर जो हमने किया था, जैसे 50 है, 50 इंटू 51 बटे हमने 2 किया था, और फिर काट करके 25 से हमने क्या किया था? 25 एकम 25, हासिल 2, 25 5 125 और 2 127। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर ही हमने ये किया था। अब अगर इसी तरह 1 से लेकर के ये 10 तक होता तो हम क्या करते? बिल्कुल हमने बताया था आपको 10 × 11/2,
हमने इसका जो आंसर है वो निकाला था 55। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक निकाले हैं, इसी का क्यूब अगर हम कर रहे हैं, क्यूब का सम हम अगर कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है, इनका हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो लगेगा 10 × 11/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 55 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप 55 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी आज की ट्रिक्स, कल फिर मिलेंगे नई ट्रिक्स के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं संदीप कुमार। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।